तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांग एल्डर मिंग का शुक्रिया अदा करने चला गया, क्योंकि एल्डर मिंग ने ही यांग को डिसिप्लिन हॉल की पनिशमेंट से बचाया था और बदले में एल्डर मिंग को भी यांग से एक फेवर चाहिए। मगर मिंग की हरकतें देखकर यांग को ऐसा लग रहा था कि मानो एल्डर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन तभी एल्डर मिंग ने उसे क्लियर कर दिया कि शिया को यांग की मदद की जरूरत है। दरअसल शिया के पास एक यूनिक बॉडी थी, तो अगर उसे कल्टीवेशन में आगे ब्रेक थ्रू करना है तो उसकी बॉडी से एक ड्यू को हटाना होगा और ये काम यांग के अलावा और कोई कर नहीं सकता। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं ट्रैप ड्रैगन वैली का सीन, जहाँ पर यांग एल्डर मिंग को बता रहा था कि मैं सीनियर शिया की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये जानना होगा कि आखिर मुझे करना क्या है। एग्जैक्टली मेरा टास्क क्या होगा ये मुझे क्लियरली बता दीजिए ताकि मैं उसके लिए तैयार हो जाऊँ। जो सुनते एल्डर मिंग कहते, बच्चे तुम तो कुछ ज्यादा ही सवाल पूछते हो, जब समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है और तब तक तुम अपना मुँह बंद रखो। इधर यांग एल्डर मिंग की तेवर देख के कहने लगा कि आप तो काफी ज्यादा गुस्से वाले हो। मेरे ख्याल से पिछले जन्म में जरूर से आपने एर्लांग शेन को फॉलो किया होगा। अब एल्डर मिंग को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर यांग ने उनकी तारीफ की थी या फिर ताना मारा था, इसलिए वो शिया से पूछते कि क्या ये बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है। उनका सवाल सुनते ही शिया की हंसी छूट गई। वो अब धीरे से अपने मास्टर को बताने लगी कि एर्लांग शेन की पास्ट लाइफ में उन्हें एक सेलेस्टियल कुत्ते ने फॉलो किया था और यांग आपको वही कुत्ता बुला रहा था। ये सुनकर तो एल्डर मिंग सीधा यांग के पीछे भागने लगे। वो कह रही थी, बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे एर्लांग शेन का कुत्ता बुलाए, रुक अभी मैं तुझे काट देता हूँ। वहीं पर यांग शिया को ढाल बनाते हुए मास्टर की मार से बचने लगा। वो कहता है कि ये सब तो आपकी गलती है, आपने मुझे हमारे प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं बताया और अगर मैं सवाल पूछूं तो आप मुझ पर गुस्सा दिखा रहे थे और ऐसी हरकतें बस एक कुत्ता ही कर सकता है। तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि हमें कहाँ जाना है, कब जाना है और वहाँ जाके करना क्या है। और इवेंचुअली एल्डर मिंग भी समझ जाते हैं कि यांग के सवाल एकदम सही है। तो यांग को बताते हैं कि हमें ब्लैकविंड माउंटेन जाना होगा। उसी माउंटेन पर एक सीक्रेट लोकेशन है जहाँ पर ब्लड और इन एनर्जी का मिलाप होता है। हर साल के 7वें महीने के 7वें दिन वहाँ पर इन एनर्जी गैदर होती है और उसी वक्त 9 इन कंडेंसिंग ड्यू अपीयर होगा, जो कि हेवन एंड अर्थ में मौजूद सारी इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो सुनकर यांग कह रहा था कि 7वें महीने का 7वां दिन आने के लिए बस अब 10 दिन बाकी है, यानी कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जिस पर एल्डर मिंग कहते कि अगर फिलहाल तुम ज्यादा बिजी नहीं हो तो मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द ब्लैकविंड माउंटेन के लिए रवाना हो जाएं। हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते। अगर हमें वहाँ जाने में देर हो गई तो फिर हमें 1 साल और रुकना पड़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो बताओ क्या तुम रेडी हो? जिस पर यांग जवाब देते हुए कहने लगा कि अरे एल्डर मिंग आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो सीनियर शिया के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। उसका ये डायलॉग सुनकर शिया शर्माने लगी। वहीं पर एल्डर मिंग भी कंफ्यूज होकर इन दोनों को ताड़ रहे थे। उन्हें शक हो रहा था कि इन दोनों के दरमियान जरूर से कोई चक्कर चल रहा है। तो जल्दी से शिया के सामने जाकर खड़े हो गए। वो कहते ठीक है यांग फिर 2 दिनों के बाद तुम कंट्रीब्यूशन हॉल में मुझसे मिलने आओ और उसी दिन हम ब्लैकविंड माउंटेन के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि उनका ये प्रोटेक्टिव बिहेवियर देखकर यांग कहने लगा कि मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि आप शिया को मुझसे बचा रहे हो। खैर आपको मेरे बारे में जो भी सोचना है वो सोच सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं भी जल्दी से जाकर सफर की तैयारियां शुरू करता हूँ। तो फिर बुढ़ाओ 2 दिनों में हमारी मुलाकात होगी। जिसके बाद एक प्यारी सी स्माइल करते हुए शिया को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल पड़ा। उसके वहाँ से जाते एल्डर मिंग शिया से कहने लगे कि बच्ची क्या सच में ये सब करना जरूरी है? सच बताओ तो मुझे इस यांग से थोड़ा सा डर लग रहा। उसकी हरकतें देखी ना तुमने, एकदम छिचोरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद ये बंदा तुम्हारा फायदा उठाए। मगर शिया ब्लैकविंड माउंटेन में जाना चाहती थी और उसके इस डिसीजन से मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कहते कि अगर सच कहूँ तो 9 इन कंडेंसिंग ड्यू को तुम्हें रिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम फिलहाल भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो बोला तुम्हें इस ट्रू एलिमेंट रन पर ब्रेक थ्रू करने की क्या जरूरत? हम कई सालों तक तुम्हारी कल्टीवेशन को सप्रेस करके रख सकते हैं, तो तुम्हें ब्लैकविंड माउंटेन में जाकर इतना बड़ा खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शिया जवाब देते हुए कहने लगी कि मास्टर मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ और वो सब तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास ट्रू एलिमेंट एनर्जी होगी। आपने मुझे बचाया था तो इस बार मुझे भी आपकी मदद करने दीजिए। अब ये सुनकर एल्डर मिंग को शिया को क्या जवाब दिया जाए ये समझ नहीं आ रहा था। वो कहते बच्ची मैं नहीं चाहता कि तुम
इतनी बड़ी रिस्क उठाओ, इसलिए तो मैंने यांकाई को 2 दिनों के बाद बुलाया था, ताकि 2 दिनों के अंदर तुम्हारा मन बदल जाए। जिस पर शिया कहने लगी कि आप यांकाई की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो बंदा पूरी तरह से सेफ है। अगर वहाँ जाने के बाद कुछ हो भी गया तो भी यांकाई अपनी जान पर खेलकर मेरी मदद करेगा, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। जो सुनकर एल्डरमिंग यांकाई को देखकर कहने लगी कि पता नहीं इस बंदर में तुम्हें क्या नजर आया। इधर यांकाई घर आते ही कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। यांकाई कहता है कि सीनियर शिया ने मुझे जो यांग पिल्स रिफाइन करके दी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ऑर्डिनरी यांग पिल्स के मुकाबले इसमें 1000 गुना ज्यादा पावर थी, जिससे यांकाई की बॉडी के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग यांग एनर्जी फ्लो होने लगती है। और उसी वक्त यांकाई अपने माइंड स्पेस में पहुंच गया। वो देखता है कि उसके माइंड स्पेस में तो तूफान मचा हुआ है। साथ ही साथ यांकाई अपनी बॉडी में मौजूद यांग लिक्विड के ड्रॉप्स को भी चेक करता है, जो कि अब टोटल 40 हो चुके थे। इस यांग लिक्विड का एक कतरा बनाने के लिए यांकाई को पहला काफी सारी मेहनत करनी पड़ी थी, मगर इस बार उसने बड़ी तेजी के साथ इतने सारे ड्रॉप बना लिए। यांकाई तो अपनी इस कामयाबी से काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद वो सभी यांग लिक्विड ड्रॉप उसकी माइंड स्पेस में समा जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पर यांग एनर्जी का एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट हो गया और उस एनर्जी का सीधा फ्लो यांकाई की बॉडी में समाने लगता है। यांकाई को तो इतनी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद काफी सारी तकलीफ होने लगी, मगर थोड़ी देर में वो देखता है कि वो काइयून रेल्म की चौथी लेवल पर पहुंच चुका है। यांकाई ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से काइयून रेल्म की चौथी लेवल पर पहुंच जाएगा, और अब फाइनली यांकाई कल्टीवेशन से बाहर आ गया। वो इसी बारे में सोच रहा था कि उसने इतने आसानी से ब्रेक थ्रू कैसे किया, और थोड़ी देर में उसे इसकी वजह पता चलती है। वो कह रहा था कि कुछ दिनों पहले सुमो ने मुझे ढेर सारे एलिक्सर्स पिल दी थी। उन सारे एलिक्सर पिल को मैंने एक साथ ही कंज्यूम किया था, और इस बार मैंने सीनियर शिया ने दी हुई 12 यांग पिल्स को कंज्यूम किया, तो इसी वजह से मेरी बॉडी में ढेर सारी एनर्जी जमा हुई, और उसी का नतीजा था ये ब्रेक थ्रू। मैं ज्यादा मेहनत किए बिना ही काइयून की चौथी रेल्म पर पहुंच गया। यहाँ पर यांकाई अपनी अचीवमेंट से काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसकी कल्टीवेशन की जर्नी ने जब से स्पीड पकड़ी है तब से वो एक दिन भी रुका नहीं। अब 2 दिनों के बाद यांकाई सीधे एल्डरमिंग से मिलने के लिए कंट्रीब्यूशन हॉल पहुंच गया। अब इससे पहले कि वो दरवाजे को नॉक कर पाए, वो देखता है कि सीनियर शिया एकदम दबे पाव हॉल से बाहर आ रही है, और उसी वक्त शिया ने भी यांकाई को देख लिया। एक सेकंड के लिए तो काफी ज्यादा घबरा गई थी, तो जल्दी से डोर बंद करके यांकाई से बात करने लगी। यांकाई कह रहा था कि एल्डरमिंग कहाँ पर है, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। जिस पर शिया बता रही थी कि एल्डरमिंग की हालत अचानक से खराब हो गई। उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से वो कभी भी बीमार पड़ते हैं, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ ब्लैक विंड माउंटेन आ पाएंगे। शायद इस काम को हम दोनों को ही पूरा करना होगा। यांकाई नोटिस करता है कि शिया उससे नजरें मिलाए बिना ही उससे बात कर रही है, जिससे वो समझ गया कि सीनियर शिया उसे एक झूठी मूठी कहानी बता रही है, और उस बंदी को झूठ बोलने की आदत ही नहीं थी, इसलिए यांकाई ने तुरंत ही उसकी चोरी पकड़ ली। मगर वो काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर वो बुढ़ाओ मेंग है कहाँ पर, तो जानबूझकर शिया से कहने लगा कि हम एल्डर मेंग के ठीक होने का वेट करेंगे। ये सुनकर तो शिया काफी ज्यादा पैनिक हो गई और जल्दी से यांकाई का हाथ पकड़कर कहने लगी कि हमें अभी के अभी माउंटेन के लिए निकलना होगा, हम एल्डर मेंग का इंतजार नहीं कर सकते, और तुम उस लोकेशन की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ हमें कहाँ जाना है। साथ ही साथ मास्टर ने मुझे खुद बताया था कि तुम यांकाई के साथ माउंटेन पर चली जाओ। इधर यांकाई को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी मुझसे इतना ज्यादा झूठ क्यों बोल रही है। इतना ही नहीं, इसने तो मुझे एल्डर मेंग से मिलने से भी मना कर दिया। खैर, अगर ये मुझे सच्चाई बताना नहीं चाहती तो मैं भी इसे फोर्स नहीं करूँगा। इसलिए वो कहते हैं ठीक है सीनियर, मैं आपके साथ ब्लैकविंड माउंटेन पर आने के लिए तैयार हूँ। तो शिया तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगी, जिस पर यांकाई कहते हैं सीनियर प्लीज मुझे थैंक्स ना बोलिए, आपने भी कई दिनों तक मेरी मदद की है, तो आपकी हेल्प करना ही मेरा फर्ज बनता है। वहीं पर शिया कंट्रीब्यूशन हॉल की तरफ देखकर दिल में ही कह रही थी कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मैं आपकी जान बिल्कुल भी जोखिम में नहीं डालना चाहती। अब तो आपको सीधे 2-3 दिनों के बाद ही होश आएगा और तब तक हम माउंटेन पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद शिया यांकाई को लेकर सीधा माउंटेन की तरफ निकल पड़ी, मगर उन दोनों को वहाँ से जाते हुए एक बंदे ने देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर मेंग को देखते जो कि नशे में पूरी तरह से चकनाचूर थे। वो कह रही थी शिया पता नहीं तुमने इतनी स्ट्रॉन्ग वाइन बनाना कहाँ से सीखा, तुम्हारे हाथ की वाइन पी के तो मजा ही आ गया। चलो अब हमने ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ निकलना चाहिए। लेकिन एल्डर मेंग उठने के बजाय दोबारा से बेहोश हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम होंग चेन को देख पाते हैं जो कि अपना शतरंज का गेम सेटअप कर रहा था, और तभी एक बंदा भागते हुए उसके पास पहुंच गया। वो कहता है सीनियर आपने मुझे यांकाई पर नजर रखने का काम दिया था, और देखिए मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, ये है मेरा रिपोर्ट। दरअसल यांकाई अभी अभी हमारे लिंगशाओ पवेलियन से बाहर गया है। जो
सुनते ही होंगचिन के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ जाती है। इधर वो बंदा बता रहा था कि यांकाई अकेला नहीं बल्कि उसके साथ शिया नाम की बंदी भी है। होंगचिन कहते हो शिया, मैं तो उसे अच्छे से जानता हूँ, हम दोनों भी कल्टीवेशन की एक ही लेवल पर है, मगर अभी तक वो बंदी कोर डिसाइपल नहीं बन पाई, यानी कि मैं आसानी से उसका मुकाबला कर सकता हूँ। इस बार तो हेवन ने मुझ पर वाकई एक फेवर किया है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो बेवकूफ यांकाई लिंगशाओ पवेलियन से बाहर जाने की गलती करेगा। लिंगशाओ पवेलियन से बाहर उसे पनिश करने का मजा ही कुछ और होगा। अब तो हम ये मौका बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दे सकते। सिक के बाहर जाने के बाद कोई भी यांकाई को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद होंगचिन उस बंदे से पूछने लगा कि बताओ वो दोनों कहाँ जाने वाले हैं। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि सीनियर मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि वो दोनों उमे टाउन में घोड़े खरीदने जाने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये उनकी एक लॉन्ग जर्नी होगी। ये सुनकर तो होंगचिन और ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है अरे वाह, इससे अच्छा मौका तो हमें नहीं मिलेगा। हम उधर ही उन दोनों का पत्ता कट कर देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से कुछ पावरफुल सीनियर्स को यहाँ बुला लाओ, हम उन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। जितने हमारे पास ज्यादा लोग होंगे उतने ही यांकाई के मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर वो बंदा कह रहा था सीनियर हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल हमारे सिख लीडर उस यांकाई को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने सबको स्ट्रिक्टली बताया है कि सभी लोग यांकाई से दूर रहेंगे। अगर ऐसे में यांकाई को कुछ हो गया तो उसका सीधा ब्लेम आप पर आएगा। ये सुनकर तो होंगचिन काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। तो बंदा डर के मारे होंगचिन को बताने लगा कि सीनियर काम ऐसा करो कि सांप भी मारा जाए और लाठी भी ना टूटे। दरअसल मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, क्यों ना हम यांकाई को खत्म करने का काम किसी और को दे दे। सिर्फ आप ही यांकाई के दुश्मन नहीं बल्कि कई सारे लोग उसे मारना चाहते हैं। जिसके बाद वो होंगचिन को धीरे से बताने लगा कि कुछ दिन पहले यांकाई मियार नाम की बंदी के साथ ब्लड बैटल गैंग की माइन में पहुंच गया था। वहाँ पर उसके एल्डर लॉन्ग के साथ बहस हुई। उस एल्डर लॉन्ग का ग्रैंडसन लॉन्ग हुई काफी दिनों से यांकाई के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ये सब सुनकर होंगचिन उसे कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि आखिर ये लॉन्ग हुई यांकाई का दुश्मन कैसे बना होगा। जिस पर बंदा बताता है कि यांकाई उनकी यंग लेडी मियार के साथ घूमता रहता है। अब उन दोनों का क्या रिलेशन है ये तो हमें क्लियरली नहीं पता, मगर इसी रीजन की वजह से लॉन्ग हुई उसे मारना चाहता है। ये सब सुनने के बाद होंगचिन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि यांकाई की खबर उस बंदे तक पहुंचा दो, बस उसे इतना बताना कि यांकाई के साथ जो बंदी है उससे थोड़ा सा बच के रहो। तो बंदा जल्दी से यांग की टिप देने के लिए रवाना हो गया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।